नोबिता ने हाथ में एक खास ढलान छड़ी ली और उसका बटन दबा दिया। अगले ही पल कमरा तिरछा हो गया, फर्श जैसे एक तरफ झुक गया, बैलेंस बिगड़ा तो नोबिता दरवाजे की तरफ जोर से फिसल गया। होश में आते ही सामने का नजारा देखकर वो दंग रह गया। डोरेमोन बोला, ये ढलान छड़ी है, जिसने एक्टिव किया असर उसी पर होता है। डोरेमोन ने रस्सी फेंककर नोबिता को ऊपर खींचा और बटन दबाते ही कमरा फिर सीधा हो गया। नोबिता हंसते हुए बोला, यार ये तो बड़ा मजेदार है। बाहर सड़क पर आकर उसने छड़ी को हल्का झुकाया तो सीधी सड़क तुरंत ढलान बन गई। वाह, चलना कितना आसान। नोबिता तेज तेज फिसलता गया। डोरेमोन पीछे से चिल्लाता रहा, रुको, गड़बड़ होगी तो मैं नहीं संभालूंगा। नोबिता खाली मैदान के पास से निकला तो जियान और सुनेओ उसे देखकर हंस पड़े। क्या लेकर घूम रहा है? नोबिता ने भाव नहीं दिया और बोला, तुम दोनों तो बस शेख ही बघारने वाले हो। यह सुनकर जियान सुनेओ तिलमिला गए। बहुत बोल रहा है, अब समझाते हैं। वे नोबिता के पीछे लगे, पर नोबिता घबराने की बजाय छड़ी और झुका देता है। रास्ता और ढलान बनता है और उसकी रफ्तार बढ़ जाती। जियान सुनेओ ने पूरी ताकत लगाई पर पकड़ नहीं पाई। आगे नोबिता को एक खड़ी चढ़ाई मिली। ऊपर चढ़कर वो पलटा और जोर से बोला, आओ आओ, पकड़ो अगर पकड़ सकते हो। दोनों दौड़े लेकिन दम फूल गए। तभी अचानक जियान का पैर फिसला। उसने सुनेओ को पकड़ लिया और दोनों ढलान से लुढ़कते लुढ़कते नीचे धप्प से जा गिरे। रुको नोबिता, तुम्हारी खैर नहीं, जियान चिल्लाए। नोबिता मस्ती में आगे बढ़ रहा था कि पीछे देखा, अरे दोनों साइकिल लेकर आ रहे। तभी पास से अनु अपना बैटरी वाला स्कूटर लेकर गुजर रहा था। नोबिता बोला, अनु जरा मदद। उसने स्कूटर लिया और वहाँ से निकल पड़े। इस छड़ी की ट्रिक से उसके लिए हर रास्ता ढलान बनता गया। वो आसानी से दोनों को पीछे छोड़ता गया। अचानक सामने बहुत बड़ा ढलान आ गया। जियान और सुनेओ ने सोचा अब पकड़ लेंगे, लेकिन नोबिता जैसे समतल पर चलता है वैसे ही ढलान पर भी टनाटन निकला। स्कूटर चोटी पर पहुंचकर हल्का उछला। सीन एकदम फिल्मी। उधर दोनों बेचारे साइकिल पर हांफते डगमगाते। बैलेंस बिगड़ा तो जियान धड़ाम से सुनेओ पर जा गिरा। ये कैसी पार्टनरशिप है? सुनेओ की हालत देखने लायक। थोड़ी देर बाद नोबिता ने स्कूटर वापस अनु को दे दिया और मुस्कुरा कर सोचा, अगर जिंदगी हर जगह ढलान हो तो मजे ही मजे। वो आगे बढ़ ही रहा था कि छड़ी गटर के ढक्कन में अटक गई। गलती से बटन ऑन रह गए। जमीन उसकी नजर में फिर हल्की तिरछी हो गई। वजन खिसकने लगा और उसके कदम अपने आप पीछे की ओर सरकने लगे। उसने जोर लगाकर पैर जमा, ऊपर देखी तो काफी दूर छूट गई। बस इसी तरह बटन दबाना है। तभी उसके स्कूल टीचर उधर से गुजरे। कैसे चल रहे हो? नोबिता बोला, सर ढलान है। टीचर बोला, कहाँ? जमीन तो सीधी है। टीचर ने उसे सीधे चलने को। नोबिता सीधा खड़ा हुआ तो चाल और लगने लगी। टीचर ने उसे संभालने की कोशिश, लेकिन इस ढलान इफेक्ट वजह से नोबिता पीछे की ओर झुक गया और बैलेंस बिगड़ते ही लुढ़कने लगा। रास्ते से गुजरती शिजुका हैरान रह गई। नोबिता लुढ़कते लुढ़कते कूड़ेदान से टकरा, चिपचिपी गंदगी में लपट हो गया और आखिर में कचरे के ढेर में धप्प से जा गिरा। हालत तीन मजेदार पर दया भी आ जाए। इधर डोरेमोन नोबिता को ढूंढ रहा, उधर शिजुका उस अजीब छड़ी को देखकर जरा छेड़ दे तो नोबिता के लिए सड़क और भी ढलान बन जाती है। अरे रे रे, अब उसे रास्ता लगभग खड़ा सा लग रहा। जरा सा चूका तो गहरी खाई जैसा डर। जैसे तैसे वो ऊपर चढ़ा, लेकिन कीचड़ से सना चेहरा देखकर शिजुका चीख पड़ी। घबराहट में उसने बैग उठाया और पलटते वक्त छड़ी फिर हिल गई। अब तो नोबिता को लगा बस गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे नीचे खींच रही हो। वो तेजी से नीचे फिसलने लगा। नीचे जाते जाते उसने बगल के बिजली के खंभे को कसकर पकड़ लिया। डोरेमोन, हाथ छूट रहा है। वो रो पड़ी। डोरेमोन आया, छड़ी कहाँ है? गटर के ढक्कन के पास। नोबिता की पकड़ ढीली पड़ी और वो नीचे छोड़ दिया। नीचे भीड़ लगी। दंग। नोबिता पूरी रफ्तार से नीचे की ओर जा रहा। डोरेमोन उल्टी दिशा में उड़ते हुए गया और आखिरकार छड़ी ढूंढ ली। उधर नोबिता नीचे खड़े जियान, सुनेओ और शिजुका की तरफ जा रहा। साइड हो जाओ। डोरेमोन ने उसी पल बटन दबा दिया। नोबिता हवा में रुक गए। सबकी आंखें फटी की फिर बटन दबाकर उसे धीरे से जमीन पर उतार दिया। जियान और सुनेओ गुस्से से आगे बढ़े। आज तो पर नोबिता की हालत देखी, सिर से पांव तक गंदा, थका हारा, खड़े होने की ताकत नहीं। तो दोनों का गुस्सा ठंडा पड़ गया। चल आज छोड़ देते हैं, जियान बड़बड़ाया। सुनेओ ने भी सिर हिलाया। नोबिता बैठते बैठते मुस्कुराया, थैंक यू। और डोरेमोन प्लीज अगली बार ये छड़ी मेरी पहुँच से दूर ही रखना।